कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों पर दी विवादित टिप्पणी को लेकर सफाई दी है और माफी भी मांगी। उन्होंने कहा उनके वीडियो को आधा सुनाया गया और उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। मैंने कहा कि कुछ लड़कियां मेरी वीडियो से कुछ शब्द को हटाकर पेश किया गया है। लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी पर हल्ला बोल, बैकफुट पर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य, लड़कियों पर विवादित बयान, कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने मांगी माफी। मथुरा में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के 14 साल की लड़कियों को शादी वाले बयान पर बवाल मचा। उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। बाद में अनिरुद्धाचार्य का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया गया। विवाद गहराता देख कथावाचक अनिरुद्धाचार्य बैकफुट पर आए। उन्होंने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर दिए बयान पर माफी मांगने में भलाई समझी। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी या बच्चों का विवाह जल्दी हो जाता था। टाइम पे देख लेना, लोग फिर जल्दी शादियां करना शुरू कर दें। हाँ, तो नारी के अपमान का कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता। फिर भी मेरी आधी अधूरी बात सुनकर के किसी भी बहन बेटी का दिल दुखा हो तो ये दास सदा आपका था, आपका है, आपका ही रहेगा। यदि आधी अधूरी बात सुन के आपका दिल दुखा तो मुझे क्षमा अवश्य करें। दरअसल हाल में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान अनिरुद्धाचार्य का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। उस वीडियो में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य कथित तौर पर 25 साल तक की उम्र की अविवाहित युवतियों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते नजर आए थे। लड़कियों की शादी 14 साल की उम्र में करने की सलाह देते नजर आए थे। उनके उसी बयान पर महिलाओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे, जिसके बाद विवाद शांत करने के लिए अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगने की राह चुनी। सफाई देते हुए कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने कहा कि उनके वीडियो को आधा ही सुना गया। उनके कहने का मकसद चरित्रवान होने से था। आजकल देखिए एआई का तो जमाना है ही है। आप मेरी कोई भी बात को एआई के द्वारा कैसे भी परोस सकते हैं और दुनिया को यही लगेगा कि यही सत्य है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयान के मामले में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की भी एंट्री हो गई। अखिलेश यादव ने संतों को राजनीति में न उलझने की सलाह दे डाली। मैं सभी संत स्वामियों से कहूंगा कि राजनीति में मत उलझो, क्योंकि देखिए एक मनु महाराज आए, सब गड़बड़ करा धरा उनका है, तो इसलिए मनु महाराज ने जो गड़बड़ किया उसको सुधारें, तब तो वो संत महान और प्रभु हमारे होंगे। अगर वो मनु महाराज वाली गड़बड़ी को भी दोहराएंगे तो हम कभी स्वीकार नहीं कर सकते। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पर ऐसे विवादित बयान देने के आरोप कोई पहली दफा नहीं लगे हैं। इससे पहले उन पर मां सीता और द्रौपदी को लेकर विवादित टिप्पणी करने के आरोप लगे थे। महर्षि वाल्मीकि पर विवादित टिप्पणी के आरोप लगे, जिसके बाद उन्होंने माफी मांगी। भगवान शिव को कृष्ण का साला बताया। संत समाज ने विरोध किया। अनिरुद्धाचार्य पर यह भी आरोप लगे कि उन्होंने कहा कि लड़कियां पढ़ाई के बहाने घर से भागती हैं और 35 टुकड़ों में मिलती हैं। यदि सोमवार तक प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो सभी अधिवक्तागणों का कहना है कि सोमवार को न्यायालय के द्वारा प्रार्थना पत्र देके और एफआईआर दर्ज कराने की प्रार्थना की जाएगी। माना कि इसके एक वीडियो में एआई ने कर दिया, एडिटिंग कर दी है एआई ने। हर वीडियो में एडिटिंग तो नहीं होती है, ये हर वीडियो में गलत टिप्पणियां करते हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने भले ही अपने बयान पर माफी मांग ली हो, लेकिन अभी ये विवाद थमा नहीं है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लड़कियों को लेकर दिए गए विवादित बयान पर कोहराम मचा है। बयान को लेकर महिलाओं में जहां गुस्सा है, वहीं सियासी दल भी अनिरुद्धाचार्य के बयान पर लगातार निशाना साध रहे हैं। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर बयान दिया था। वहीं प्रयागराज की महिलाओं का इस पर क्या कहना है, देखिए न्यूज़ 18 की इस खास रिपोर्ट में।
प्रयागराज की कुछ जागरूक बुद्धिजीवी महिलाएं हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कथावाचक जो कि व्यासपीठ पर बैठा हुआ है महिलाओं को लेकर, बेटियों को लेकर इस तरह का बयान देना उचित है। मैम, सबसे पहले आपके पास आएंगे, नाम बताएं और ये बताएं कि क्या इस तरह का बयान जो कि अनिरुद्धाचार्य जी ने व्यासपीठ पर बैठ कर दिया है, ये उचित है? देखिए, व्यासपीठ से सही मायने रखता है व्यासपीठ से ऐसी बातें करना, क्योंकि उसमें पूरे देश पे असर पड़ता है। और इतनी कम 16 साल में अगर आप बोल रहे हैं तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, 25-30 तक तो संभव है, क्योंकि बच्चे पढ़ के ही निकलते नहीं। आज तो 16 साल में तो इंटर तक नहीं क्वालिफाई करते हैं बच्चे, है ना। इंटर से निकलते हो तो ग्रेजुएशन लेवल पे आते आते कम से कम 25 साल तो लगेंगे ही अपने। मतलब बच्चियां तो मैच्योर भी नहीं होंगी, मैच्योर भी नहीं होगी। इतना कम बाल विवाह तो आज के समय में नहीं होगा ना। पहले जमाने में पढ़े लिखे नहीं होते थे तो लड़कियों की शादी कर दिया जाता तो सरकार ने भी तो 18 साल की है और अनिरुद्धाचार्य जी उससे पहले बोल रहे हैं। हाँ, तो ये तो फिर व्यंग किया है उन्होंने समाज पे या लड़कियों पे, ये गलत है। मतलब 16 साल मतलब सहमत नहीं उनसे? नहीं, इतना तो नहीं सहमत हूँ मैं। अनिरुद्धाचार्य जी के बयान को किस रूप में देखती हैं आप? लगता है कि ये समाज में जो विकृति आ रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है और इस तरह के बयान देने की जरूरत धर्माचार्यों को, कथावाचकों को क्यों पड़ रही है? इस तरह से बयान जो है आजकल प्रेजेंट में जैसे चल रहे हैं, पुराना जो जमाना आजकल का जो युग है बहुत कुछ डिफरेंस हो गया है। पहले लोग देखिए लकड़ी में खाना बनाते थे, अब सबके घर में चूल्हा है, गैस है। तो आजकल बहुत बदल गया है, इसलिए अब जमाने के साथ साथ हमें चलना है। उनका चिंता जताना बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो उस स्थान पे बैठे हैं जहाँ से वो पक्ष विपक्ष दोनों की बातें कर सकते हैं। मतलब अच्छी भी बातें बोल सकते हैं, जो समाज में चल रहा है उसको भी बोल सकते हैं, लेकिन इस तरह के बयान देना हम उसमें सहमत नहीं है, कहीं ना कहीं, क्योंकि एक महिला होने के नाते हम बिल्कुल सहमत नहीं हैं। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।